हेलो दोस्तों, जय गुरुदेव। मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। और दोस्तों, जो सीरीज चल रही है उसमें मैं दूसरी वीडियो बना रहा हूँ अभी, वो शिव साधना के ऊपर ही है। पहला पार्ट मैं बना चुका हूँ और ये दूसरा पार्ट आपके सामने मैं आज बना रहा हूँ। ये तो मेरे चैनल पर जो भी नए व्यूवर्स हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में ही बेल के बटन को भी प्रेस कर दें, ताकि आपको जो भी मैं लेटेस्ट वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए और आप उस वीडियो को देख पाएँ, जिससे कि जो भी दिशा निर्देश दिए जाएं साधना में लगातार वो आपको मिलते रहें। और अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर करना। और एक रिक्वेस्ट और करूँगा कि वीडियो को स्किप ना करें, पूरी वीडियो को देखें। अगर आप पूरी वीडियो नहीं देखेंगे तो आपको पता नहीं लगेगा कि मैंने वीडियो में क्या बताया है, किस तरह से साधना के बारे में क्या क्या सूक्ष्म रूप में जो जानकारी दी हैं वो क्या दी हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, मैंने बताया था आपको पहली वीडियो में कि आपको पंचोपचार पूजन कर लेना है और मंत्र जप की संख्या को आप 5,25,000 मंत्रों का जाप है। 40 दिन की साधना है, तो आप उनको डिवाइडेड कर लें और उसी हिसाब से सुबह और शाम 2 टाइम जाप करना है और यम नियम के सिद्धांत का पालन जरूर करना है। आसन पर बैठने का अभ्यास जरूर होना चाहिए। अगर आसन पर बैठने का अभ्यास नहीं है तो फिर आपको दिक्कत तो आएगी, क्योंकि आपके पैर दुखने लगेंगे, तरह तरह की परेशानियां आएंगी। आसन आप चेंज नहीं कर सकते, इधर उधर हिलोगे तो उसमें फिर साधना पूर्ण नहीं हो पाएगी। तो इसलिए अगर आपने सही तरीके से आसन का अभ्यास कर लिया है, और कुछ नियम हैं जो आपने नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने वीडियो के लिंक दिए हैं, वहाँ पर आप देख लेना कि वहाँ से आपको बहुत सहायता मिलेगी, क्योंकि उसमें मैंने कुछ नियम से बताए हैं पहले ही। तो अगर आप बिल्कुल तैयार हैं अब, तो फिर जाप के लिए स्टार्ट हो जाएं। और अब आगे चलेगा आपका एक तरीके से, जो कहते हैं ना कि युद्ध, वो युद्ध ही आप समझिए कि अब आगे जो चलेगा। क्योंकि कोई भी देव है वो जल्दी से किसी के अधिकार में नहीं आना चाहता, और आप उसको अधिकार में करना चाहते हो, तो वो बचने की कोशिश करेगा, आप करने की कोशिश करोगे, तो निश्चित रूप से दोनों के बीच द्वंद्व तो होना ही है। अब कुछ लोग बताते हैं या कहते हैं कि भाई सुरक्षा घेरा लगा के चलो। देखिए, मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं, सुरक्षा घेरा कहाँ लगाया जाता है। सुरक्षा घेरा वहां लगाया जाता है जहां आप भूत प्रेत पिशाच की साधना कर रहे हो, किसी योगिनी की साधना कर रहे हो, या फिर किसी और यक्षिणी वगैरह की साधना कर रहे हो, तो वहां आप घेरा लगा सकते हो, जिससे कि वो आपके ऊपर आक्रमण ना कर पाए। अगर आप मान लिया आपसे कोई गलती भी हो जाए तो वो आपको किसी तरह की आपका नुकसान ना कर पाए, वहां आप लगा सकते हो सुरक्षा घेरा। लेकिन वहां भी आपको सुरक्षा घेरा पहले सिद्ध करने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अगर आप शिव साधना कर रहे हो, भैरव साधना कर रहे हो, या फिर महाकाली साधना कर रहे हो, तो भाई यहां पे सुरक्षा घेरा नहीं चलेगा आपका। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि अगर आप शिव साधना कर रहे हो और आप महाकाली का सुरक्षा घेरा लगाते हो, तो फिर होगा क्या? देखिए, कोई भी शक्तियां हैं वो आपस में एक दूसरे के सामने आने की ये भूल बिल्कुल भी नहीं करती हैं। कभी भी दो शक्तियां आपस में नहीं टकराएंगी, क्योंकि अगर आप गलती कर रहे हो कोई, तो उसका दंड आपको फिर मिलेगा। और अगर दूसरी शक्ति इतनी पागल नहीं है, इतनी बेवकूफ़ नहीं है कि आप गलती भी कर रहे हो, ऊपर से फिर वो आपकी सहायता के लिए खड़ी रहेगी, आपसे आपकी तरफ से वो दूसरी महाशक्ति से टकराएगी, तो क्या होगा? उसमें नुकसान आप ही का होगा, नुकसान आपका ही होगा उसमें। तो इसलिए आप ऐसी गलती ना करें बिल्कुल भी। अगर आप शिव साधना कर रहे हैं
तो आप भगवान शिव से ही प्रार्थना करें, भगवान शिव के स्तोत्र का ही आप अनुसरण करें, उनका पाठ करें, भगवान शिव के रक्षा स्तोत्र का पाठ करें, जिससे कि स्वयं भगवान शिव ही आपको आपकी रक्षा करें और आप उन्हीं की साधना कर रहे हो। तो देखिए, मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि वही देव आपकी रक्षा कर सकते हैं। अगर आपने गलती की है तो सिर्फ वही देव आपको माफ कर सकते हैं। दूसरे देवों का किलिक मंत्र, इस तरह रक्षा मंत्र, घेरा लगाने की ये सब कोशिश ना करें, क्योंकि ये सब कोशिशें आपकी व्यर्थ हैं, क्योंकि आपको फिर भी दंड मिलना ही मिलना है। और हाँ देखिए, सुबह और शाम के लिए अपनी जो जप संख्या वो निश्चित कर लें। जो 5.25 लाख मंत्रों का जाप कर सकते हैं वो 5.25 का ही करें, और जो कम का करना चाहते हैं वो अब उसके अनुसार जो है कम ज़्यादा कर सकते हैं। और नॉर्मल रूप से एक समय में जाप में जो है कम से कम 2.5-3 घंटे का समय लगता है, अगर आप उस हिसाब से करेंगे तो, क्योंकि कम से कम आपको 60 माला करनी पड़ेंगी एक टाइम में, और इतना टाइम लग जाएगा आपका, कम से कम 2.5 या 3 घंटे का टाइम लग जाएगा। और एक मुद्रा में 2.5-3 घंटे बैठना कोई मामूली खेल नहीं है, वो एक कठिन कार्य है। जो कर सकते हैं, जिनको अभ्यास है, वो तो ठीक है, लेकिन जो नहीं कर सकते हैं तो भाई पहले ही मैं बता देता हूँ कि वो मंत्रों की संख्या को कम कर लें, उसी हिसाब से करें। जो सुबह की जितनी माला का सुबह जाप कर रहे हैं सुबह उतनी माला का डेली करें, और जितनी माला का शाम को कर रहे हैं उतनी माला का फिर वो शाम को जाप करें। और आसन भूल कर भी न बदलें, आसन आपको नहीं बदलना है, वरना अनिष्ट की संभावना बनी रहेगी फिर। और ये भी मैं आपको बता देता हूं कि चित्त वृत्तियां जो भी आपकी है ना, उनको बिखरने ना दें, बिल्कुल भी एकाग्रता भंग ना होने दें। आप अगर एकाग्रता आपकी भंग होती है तो अनिष्ट की संभावना बनी रहती है फिर भी। तो इसलिए एकाग्रता रखें। और आसन का अभ्यास अगर आपने लंबे टाइम तक कर लिया है पहले से ही, तो आप आराम से आसन पर बैठ सकते हैं। ना आपको भूख प्यास की दिक्कत होगी, ना आपको मौसम की दिक्कत होगी, कि आप अगर आसन सिद्ध है तो आप बिल्कुल अपने आप को हल्का फुल्का महसूस करोगे। और एक पल के लिए भी अपनी चित्त वृत्तियों को इधर उधर न होने दे, वासनाओं पर रखें काबू पूरी तरीके से। और साधना में अगर आपने धारणा और ध्यान का अभ्यास किया है, जो कि मैंने पहले वीडियो में, नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो हैं उनमें मैंने बताया है, अगर आपने अभ्यास नहीं किया है तो दूसरी बात है, नहीं तो आप निश्चित रूप से आपको ऐसी स्थिति में रहेंगे कि आपको आलस्य जैसे विघ्न जो है ना, वो आपको बिल्कुल भी पास नहीं आएंगे। आपके तनकर बैठेंगे बिल्कुल एकदम, सिर ऊंचा और अपनी गर्दन सीधी रखेंगे। वातावरण में अगर कहीं कोलाहल है तो अपनी जो कान हैं, श्रवणेंद्रियां इंद्रियां हैं, उनको जो है हम बलपूर्वक खींच कर रखेंगे उनको, जिससे कि बाहरी दुनिया से हमारा माइंड हटे और एक जगह हमारी इंद्रियां जो है वो नियंत्रण में रहें। आंख बंद करके रखनी है। अगर आप नहीं लगा पा रहे हो ध्यान आंख बंद करके, तो आप स्थूल पे ध्यान रख सकते हो। आंख खोल के आप जो शिवलिंग सामने रखा है या प्रतिमा सामने रखी है, उसमें उस पर आप ध्यान लगाएं, उसको देखें आंखों से, उसको बिल्कुल एकदम एकाग्रचित होकर के मंत्र जाप करते रहें और उस पर ध्यान लगाते रहें। जब स्थूल रूप जो है वो एक तरीके से आपके सिद्ध सा हो जाए, तो आप फिर आंख बंद करके फिर आप अपने जो मस्तिष्क है उसमें भावों के मध्य में वहाँ पे ध्यान लगाने की कोशिश करें। वहाँ देखें कि आपको शिवलिंग की आकृति दिखाई दे रही है, या भगवान शिव का पार्वती के साथ बैठे हैं आशीर्वाद की मुद्रा में। मतलब इस तरह का भाव अपने अंदर रखें कि वो हमें यहाँ पर इस तरह हमें दिखाई दे रहे हैं। और देखिए, मैं बताऊँ, ध्यान बहुत ज़रूरी है। अगर आप ध्यान आप पूरी तरीके से नहीं लगा पाएंगे तो आपका परिश्रम जो है वो व्यर्थ चला जाएगा, ठीक है ना। लेकिन आप ये भी बिल्कुल ना सोचें कि परिश्रम व्यर्थ चला जाएगा, आपको उसमें फल की प्राप्ति जरूर होगी, कुछ ना कुछ, ऐसा नहीं है कि नहीं होगी। और हाँ, अगर आपने सही तरीके से आसन का अभ्यास किया है तो फिर दिक्कत तो होने वाली ही नहीं है। और एक चीज़ मैं आपको और भी बता देता हूँ, मतलब कि आसन को सिद्ध हम कब समझे, जब हम बिना हिले डुले एक ही मुद्रा में, बिना असुविधा के, किसी भी असुविधा के 3 घंटे 36 मिनट तक हम अगर एक ही आसन पे बैठ सकते हैं,
तो तब समझे कि हमारा अब आसन ये सिद्ध हो गया है। ये इसका प्रमाण है कि अगर आप 3 घंटे 36 मिनट एक आसन पर बैठ सकते हो तो समझे कि आपका जो आसन है वो सिद्ध हो गया है। और अब मैं समझता हूं कि आपने पूरी तरीके से जो भी मैंने आपको निर्देश दिए हैं वो आप समझ चुके हैं और आप इसी तरीके से मंत्र जाप करेंगे। और अगर आप मंत्र जाप कर चुके हैं तो आप भगवान शिव को प्रणाम करेंगे और वहां से उठ जाएंगे। और मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से आप थक गए होंगे अब। तो आप क्या करेंगे, कक्ष से बाहर निकल के थोड़ी देर विश्राम करेंगे, हल्का भोजन करें। भोजन जो है वो सात्विक होना चाहिए बिल्कुल एकदम। बाकी आप दूसरे कार्य आप अपने दिन के समय में पूरे करते रहें, लेकिन फिर भी आपको मन, वाणी और कर्म से, तीनों चीज़ों से आपको पवित्र रहना है। मिथ्या अभिमान में किसी को बिल्कुल भी पास ना आने दें। आप ये सोच करके चलें और ऐसा कोई भी कार्य न करें जिससे कि यम नियम के सिद्धांत जो हैं वो भंग हों। पूजा, जप, यही क्रिया जो है मतलब आपको शाम को भी फिर दोहरानी है। और एक काम और करें, सूर्य अस्त से पहले ही स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। अंदर की और बाहर की शुद्धि दोनों करें। बाहर आप स्नान करके, और ये स्नान करने के बाद जो है मतलब देह में स्फूर्ति वगैरह आ जाती है तो आप जो है मतलब उस तरीके से बाहरी शुद्धि होती है। जो अंदर की शुद्धि होती है वो मन, वाणी और कर्म से होती है। उसको पवित्र रखने का भरपूर प्रयास करें। और फिर शाम के टाइम आपको उसी तरीके से उसी क्रम में दोहराना है। दूसरी बार पहले शिव पूजन करना है और उसके बाद जाप करना है। जो आपका किलिक मंत्र मैंने बताया, किलिक खोलने का, उस मंत्र को दोबारा जपने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप एक बार खोल चुके हैं। आप जो है उसमें आप संकल्प ले चुके हैं, तो उसे करने की कोई जरूरत नहीं है आपको। आप वही पंचोपचार पूजन करेंगे और उसके बाद उसी तरीके से आपको जाप करेंगे। लेकिन सायकाल को जो जाप आपको करना है ना, उन्हीं सिद्धांतों का पालन करें और सावधान रहें। ये मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि जो मैंने 14 विघ्नों का जो वर्णन दिया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो है, उसे आप जरूर देख लें। 14 विघ्नों का जो मैंने आपको वर्णन उसमें बताया है, वो विघ्न 100% आएंगे आपके सामने। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि उस वीडियो को आप जरूर देखें। और जाप के बाद में हल्का भोजन करें, बिल्कुल एकदम सात्विक भोजन हो, और साधना कक्ष में ही वहीं पे सो जाएं। ये ध्यान रहे कि तुम्हारे जो पैर हैं वो शिवलिंग की तरफ ना हो। और जब तक तुम्हें नींद ना आए तब तक मानसिक जाप आप करते रहें। अगर नींद नहीं आती है तो तुम मानसिक जाप कर सकते हो, और मानसिक जाप करते करते वहीं पे सो जाएं। और अगर आपको कोई भी अनुभव होता है, पहली बात तो पहले दिन तो होगा ही नहीं, लेकिन उसके बाद में भी कभी आपको अनुभव होता है तो अनुभव आपको किसी को नहीं बताना है, किसी से भी इसका जिक्र न करें, सिर्फ गुरु के अलावा। और जो भी आप वर्क करते हैं दिन में वो अपना काम करें, कोई किसी तरह की बंदिश नहीं है। लेकिन फिर भी झूठ बोलने से, इन सब चीज़ों से बिल्कुल आपको बचना होगा। और जो भी मैंने नियम और निर्देश बताए हैं उन्हीं निर्देशों के अनुसार आपको चलना है। तो आप एक दिन का जाप आप पूरा कर चुके हैं और सुबह उठ करके फिर उसी तरीके से दोहराना है। तो ये वीडियो मैं अब यहीं पे समाप्त करता हूँ। कल फिर इसका नेक्स्ट तीसरा पार्ट मैं बनाऊंगा। जिन भाइयों को मेरे दिशा निर्देश वीडियो या इसमें जो भी मैंने साधनात्मक क्रियाएं आपको बताई हैं, जो निर्देश दिए हैं, अगर वो अच्छे लगे हैं तो आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और आगे मैं तीसरी वीडियो जब बनाऊंगा तो उसमें मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस किस तरह के विघ्न अब आपके सामने आ सकते हैं। तो तब तक के लिए बोलिए मेरे साथ, जय हो वीर बजरंग बली हनुमान जी महाराज की जय। जय हो मेरे परमहंस सिद्ध गुरु।